हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटिकल साइंस में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रैक्टिस ये रिवीजन सीरीज चल रही है। ये मैं आपको यूथ पब्लिकेशन के एग्ज़ाम पॉइंटनर से कंप्लीट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की रिवीजन करा रही हूँ, जो आगामी आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें आपको काफ़ी हेल्प करेगा। इसमें जितने भी फैक्ट है सारा इंक्लूड किया गया है। और ये मेरा सीरीज़ जब ख़त्म होगी उसके बाद में इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू बनते हैं सारे बुक से, मेरे पास काफ़ी सारे हैं कंटेंट है, उससे मैं आपको करा दूंगी। जैसे लूसेंट से करा दूंगी, फिर घटना चक्र। अगर आप यूपी पीजीटी टीजीटी के स्टूडेंट हो तो उनकी एग्ज़ाम डेट आ गई है। बिहार टेट 4 का भी अगले साल एग्ज़ाम होगा। और झारखंड में भी वैकेंसी आने ही वाली है ये जेटेट होने के बाद। तो काफ़ी सारे स्टेट में और झारखंड ये सॉरी राजस्थान में भी वैकेंसी आ रही है। तो आप जिस भी स्टेट से जुड़े हुए हो तो आपको काफ़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तो ऐसे भी जनरल पार्ट में भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना हमारे लिए। तो चलो, इससे पहले मैंने काफ़ी सारे पार्ट इसके डाल रखे हैं। तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, अगर आप चैनल पे हो तो आप देख लेना, प्लेलिस्ट में आप चेक कर लेना। आपको एक मतलब चैप्टर लेस, जो चैप्टर मैंने 1 से जो कराया वो कर लेना। फिर धीरे धीरे हर दिन तो नहीं, अल्टरनेट डे मेरी वीडियो जाती है, तो उसमें आपको 10 से 15 मिनट की वीडियो है, उसमें कंप्लीट रिवीजन आपका हो जाएगा। मतलब हर दिन आपको वैसे करना होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करोगे तो बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ सॉरी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज मेरा मेनली टॉपिक है विधानसभा विधान परिषद में डिफरेंस। इससे पहले की क्लास में क्या क्या है वो ने करा चुकी हूँ। अब इसमें डिफरेंस, तो सबसे पहले डिफरेंस देखने से पहले मैं कितनी सीटें हैं हर स्टेट में विधानसभा विधान परिषद की, और विधान परिषद कितने स्टेट में है वो तो मैंने पिछले क्लास में बताया, अभी भी बता दूंगी किस किस स्टेट में है। ओनली 6 स्टेट में है। तो देखो, तेलंगाना में है विधान परिषद, तो कितने सीट है विधानसभा की? 119 और 40 है। उत्तर प्रदेश 403, 100 है। और फिर आपका हो गया पंजाब 117, उत्तराखंड 70, मणिपुर 60, आंध्र प्रदेश 150, क्योंकि इसको भी कालक्रमानुसार सजाने को आ जाता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या, मतलब हर स्टेट में कितने कितने हैं। तो फिर और विधानसभा विधान परिषद कहाँ कहाँ है, इस तरीके के पूछ दिए जाते हैं। तो आप एक बार इसको मैं स्क्रीनशॉट में भी डाल दूंगी, आप एक बार देख लो। 75 है आपका। कर्नाटक में भी विधान परिषद है, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। देखो 70 हो जाएगा। ठीक है, 70 दिल्ली में भी है, और 70 कहाँ एक और ऊपर था। ऐसे ऐसे जोड़ के ये लर्न करोगे तो अच्छा हो जाएगा, याद हो जाएगा। उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ में 90 है। जैसे भी आप इसको 2-3 बार इसको देख लेना, या स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका। सॉरी। ठीक है। यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा पद रिक्त न करने पर क्या उपबंध किया जाता है? तो उसके एक सदन का सदस्य सदन का रिक्त हो जाएगा, जो आर्टिकल 190 में है। कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक विधानमंडलों का सदस्य चुन लिया जाता है तो उसके द्वारा एक राज्य के अतिरिक्त सभी राज्यों के विधानमंडल के से पद रिक्त नहीं किया जाए तो क्या होगा? तो सभी राज्यों के विधानमंडल से उसका स्थान रिक्त हो जाएगा। ये भी 190 आर्टिकल में है। महाधिवक्ता के बारे में भी थोड़ा देख ले फिर, जो इसमें डिफरेंस है। और ये आप यूथ पब्लिकेशन के एग्जाम पॉइंटर से करा। फिर जो डिफरेंस मेनली आज हमारा कवर करना वही विधान परिषद और विधानसभा में क्या क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। तो उससे पहले जो पहले के पार्ट दिए गए, क्योंकि मैं ये कंप्लीट रिवीजन करा रही हूँ इससे, इसलिए मैं इसमें कोई भी बातें आपसे छोड़ मतलब हर चल देखो, ये क्या महाधिवक्ता के बारे में क्या है? राज्य का सर्वोपरि विधि अधिकारी होता है, जिसे राज्य को विधिक सलाह देने की प्राधिक अधिकार होता है, वो महाधिवक्ता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत महाधिवक्ता का पद है? 165। ये कई बार एग्जाम में आता है, काफी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। संबंधित राज्य का राज्यपाल किसी व्यक्ति को क्या योग्यता रखने पर महाधिवक्ता पद पर नियुक्त कर सकता है? तो उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखनी होती है। आगे किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि महाधिवक्ता को राज्य विधानमंडल की कार्यवाहियों में भाग लेने और बोलने का अधिकार है, किंतु मतदान का अधिकार नहीं है? तो अनुच्छेद 177। आगे है
विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक कितनी अवधि तक विधान परिषद में रखने पर विधानसभा को पुनः पारित कर सकता है? तो 3 माह है। संविधान के अनुच्छेद 191 के अंतर्गत कोई व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य होने के लिए किस स्थिति में अयोग्य हो सकता है? तो किसी संसदीय विधि के तहत अयोग्य या दल बदल के अधीन अयोग्य है। विधानसभा द्वारा दूसरी बार किसी साधारण विधेयक को पारित करके विधान परिषद को भेजने पर उसके द्वारा कितने समय तक पारित न करने पर दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है? तो 1 माह। आगे है संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उल्लेख संविधान के किस भाग के अंतर्गत लिया गया है? तो भाग 8। आर्टिकल क्या है? 239 से 241 तक। संघ शासित राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। वर्तमान में भारत में कितने संघ शासित राज्य हैं? तो 8 संघ राज्य क्षेत्र हैं। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव दोनों संघ राज्य क्षेत्र कब संयुक्त बनाए गए? तो 26 जनवरी 2020 को। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 संसद में कब पारित किया गया था? ये एग्जाम में आया हुआ है और आएगा भी। 5 अगस्त को राज्यसभा द्वारा और 6 अगस्त को लोकसभा द्वारा, इस डेट को भी याद रखिएगा। फिर है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक कब लागू हुआ? तो 31 अक्टूबर 2019। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन करते हुए उसे कितने संघ राज्य क्षेत्रों में? तो 2, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। आगे है जम्मू कश्मीर और लद्दाख राज्य क्षेत्र के प्रशासक को क्या बोला जाता है? उपराज्यपाल। संघीय क्षेत्र के प्रशासक से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में? 239 239 किस अनुच्छेद के तहत दिल्ली से संबंधित विशेष उपबंध किया गया है? तो 239 के क में। संघ शासित क्षेत्र में विधानमंडल के सत्र में होने वाले प्रशासक को अध्यादेश प्रख्यात करने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो अनुच्छेद 239 का ख। केंद्र शासित प्रदेशों का उल्लेख संविधान में कहाँ कहाँ वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक प्रथम अनुसूची में अनुच्छेद 1 में। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है ऐसे कौन से राज्य हैं जिन्हें पहले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में गठित किया गया परंतु बाद में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो कौन कौन से थे? देखो, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। आगे है किन केंद्र शासित प्रदेशों में विधानसभा गठित की गई है? तो देखो, दिल्ली है, पुडुचेरी, पहले तो दिल्ली और पुडुचेरी ही था बट अब जम्मू एंड कश्मीर में भी विधानसभा गठित की गई है। आगे केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 3 अनुसूचियों पर कानून कौन बनाता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जो है जिसके तीनों अनुसूचियों पे संसद कानून बनाता है। ठीक है, आगे है किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया गया? तो है ये संशोधन 69 और कब हुआ था? 1991 के द्वारा। ठीक है, 1991। अब ये है कि जो उसके हेड होते हैं, प्रशासनिक पद होते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, वो क्या क्या नाम दिया गया है? पुडुचेरी का है उपराज्यपाल, दिल्ली उपराज्यपाल, लक्षद्वीप प्रशासक, चंडीगढ़ प्रशासक, दादर और नगर हवेली एवं दमन दीव पहले अलग अलग था लेकिन फिर 2020 में एक हो गया। तो यहाँ भी प्रशासक है। जम्मू कश्मीर उपराज्यपाल, लद्दाख उपराज्यपाल, अंडमान निकोबार उपराज्यपाल। संसद द्वारा विधि किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए उच्च न्यायालय गठित कर सकेगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? 241। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे है संविधान के अनुच्छेद 240 के अंतर्गत राष्ट्रपति को किन केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए विनियमन बनाने की शक्ति प्राप्त है? अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादर और नगर हवेली, दमन और द्वीप पुडुचेरी। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। दिल्ली विधानसभा को राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है? तो लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। इस पे दिल्ली को है। ठीक है, दिल्ली
की विधानसभा को राज्य सूची के किन विषयों पर कानून बनाने का है? तो लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि। आगे दिल्ली की विधानसभा कितनी सीटें हैं? तो 70 सीटें हैं। दादर नगर हवेली एवं दमन द्वीप किस उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं? तो बम्बई उच्च न्यायालय के दायरे में आते हैं। और ठीक है, अगला है जिन संघीय राज्य क्षेत्रों में जहां विधायिका गठित नहीं है वहां पर किस समिति का गठन किया गया है? तो गृह मंत्री सलाहकार समिति या प्रशासक सलाहकार समिति, AAC। आगे है ऐसा कौन सा केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका स्वयं का उच्च न्यायालय है? तो दिल्ली और जम्मू कश्मीर। संविधान, भारत के संविधान के वे कौन से अनुच्छेद है जो जम्मू कश्मीर विषय को लागू? तो अनुच्छेद 1 से लेकर 17, ठीक है, 370 पहले था। आगे भारत संविधान किस अनुच्छेद विभिन्न राज्य, हाँ ये इंपॉर्टेंस, कितने कितने राज्य है वो उसको भी आपको याद करना पड़ेगा, वो नीचे दिया गया है। देखो अनुच्छेद 239 को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? कि पुडुचेरी सहित कुछ संघ शासित क्षेत्र के लिए विधान सभा और विधान परिषद दोनों का सृजन होगा। तो 14वें संवैधानिक संशोधन 1962। राष्ट्रपति संघ शासित प्रदेशों में प्रशासन का संचालन किसके माध्यम से करता है? तो प्रशासक या उप राज्यपाल। पुडुचेरी एवं दिल्ली के विधानसभा सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में किस संविधान संशोधन के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है? तो 70वें संवैधानिक संशोधन 1992। अब आगे मेन जो आज हमारा क्लास ये करना था, डिफरेंस पढ़ना है। तो जैसे मैंने राज्यसभा लोकसभा का भी डिफरेंस आपको अच्छे से करा दिया था, वैसे ही इसका भी कर लेते हैं। इस तरीके के कॉलम में करने से ना क्या है, सेग्रीगेट रहता है, तो अच्छे से लर्न हो। देखो गठन के आधार पर सबसे पहले आर्टिकल हम देखेंगे। तो अनुच्छेद 171 में है आपका विधान परिषद और 170 में है विधानसभा। न्यूनतम सीट कितनी है? 40। और इसमें है अधिकतम सीट नहीं है, अधिकतम सीट तो यहाँ है, अधिकतम सीट नहीं, यहाँ पे जनसंख्या के हिसाब से है, ठीक है। तो यहाँ न्यूनतम है 40 और यहाँ पे न्यूनतम है 60, ये देखना, यहाँ पे अधिकतम है 500। आगे है अधिकतम सदस्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 या 1/6 राज्यपाल द्वारा होता है। देखो अधिकतम सदस्य कितने होंगे विधान परिषद में? तो विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का 1/3, वहाँ की जो विधानसभा है उसकी सदस्य संख्या का 1/3 अधिकतम होगी। और 1/6 जो है राज्यपाल द्वारा मनोनीत होते हैं। जैसे यहाँ पे राज्यसभा में होते हैं वैसे वहाँ राज्यपाल के द्वारा होते हैं। यहाँ तो 12 होते हैं, वहाँ 1/6। आगे है गोवा में 40 मतलब अपवाद में है और सिक्किम 32 है, ये मैंने पहले भी बताया आपको। कुछ राज्यों में आंग्ल भारतीयों को मनोनीत, लेकिन अब ये खत्म हो गया। 104वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जो आंग्ल भारतीय के लिए सीट रिजर्व था विधानसभा में 1 और लोकसभा में 2, वो अब निरस्त हो गया है। आगे है चुनाव प्रक्रिया किस तरीके की है? तो अप्रत्यक्ष है, यही ध्यान रखना, यहाँ प्रत्यक्ष है। अब ये वाला बहुत बार एग्जाम में आता है, किस तरीके के सदस्य विधान परिषद में चुने जाते हैं। यहाँ तो सीधे है चुनाव होता है और चुन लिए जाते हैं, लेकिन विधानसभा में जो सदस्य है ना उनका अलग अलग क्राइटेरिया है। तो 1/3 है विधानसभा के सदस्यों द्वारा, 1/4 है जो 3 साल से स्नातक या स्नातक के समतुल्य हैं उनके द्वारा होगा, 1/3 है स्थानीय संस्थाओं के सदस्यों के द्वारा, 1/12 जो 3 साल से माध्यमिक स्तर या उससे ऊंचे स्तर की कक्षाओं में शिक्षक रह गए हैं, और 1/6 है राज्यपाल द्वारा मनोनीत। तो उसमें कौन कौन से है? साहित्य कला में होंगे विशेषज्ञ, समाज सेवा में, विज्ञान, सहकारी आंदोलन, ये सब में। और इसका क्या होता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली एकल संगमरमर मत द्वारा, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है। ये अस्थाई सदन है, ये विघटित नहीं होता है। कार्यकाल इसका 6 वर्ष का है। ये अस्थाई होता है, इसका विघटन कभी भी हो सकता है, सरकार गिर जाती है तो मतलब खत्म हो सकता है, लेकिन अधिकतम कितनी है कार्यकाल? 5 वर्ष है, ये याद रखना है। इसका 6 है, उसका 5 है। अब उम्र क्या है? भारत का नागरिक दोनों में है। इसमें मैक्सिमम एज, न्यूनतम एज 30 है और इसमें न्यूनतम एज 25 है। संसद द्वारा पारित किसी विधि के अधीन निर्धारित हो। संविधान की 3री अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार शपथ और उस राज्य में विधान क्षेत्र का पंजीकरण मतदाता हो। इसमें भी है संविधान के 3री अनुसूची में प्रयोजन, ठीक है।
पंजीकृत हो। आगे है सदस्यता के लिए निरर्हता क्या है, लाभ के पद पर हो, मतलब ना हो, दिवालिया विकृत ना हो। 10वीं अनुसूची दल बदल वाला हो गया। चुनाव में भ्रष्टाचार आचरण से दोषी, अपराध में दोषी होने पर 2 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली हो। सरकारी भ्रष्टाचार, सामाजिक अपराध, लिप्त निरर्हताएं, इसमें भी वही है। आगे है सदस्यता की समाप्ति, यदि संसद सभा में संबंधित अपना त्यागपत्र दे दे, यह संविधान में बताई गई निरर्हताओं में का भागी न हो। सदन की अनुमति के 60 दिन, ये वाला कई बार एग्जाम में आया है, 60 दिन तक अगर वो उपस्थित नहीं होता, अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाती है। दोनों में सेम है। यदि सदस्य राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल बना दिया गया, मान लीजिए उसका जो सदस्य है वो राष्ट्रपति या उपराज्यपाल या उपराष्ट्रपति जो भी बना लिया जाएगा, तो फिर उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी। यदि अनुचित आचरण के कारण निष्कासित किया गया, इसमें भी सेम ही है। बता दें अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य होते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष दोनों सदन के सदस्य, सेम ही चीज़ है। अब ये वाला इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि क्या है, इसको आप निमोनिक की मतलब कुछ बना के, जैसे महाराष्ट्र में है 371, इसको आता है कि क्रम में सजाओ कि 371 क ख ग में कैसे कैसे हैं और कौन कौन से राज्य हैं इस उपबंध में। तो देखो महाराष्ट्र, गुजरात तो याद रखना, फिर है NAM NAM AA, आंध्रा को AA करके कर सकते हो मतलब देखो NAM NAM AAC मी अ गो मतलब किसी तरह से जैसे भी याद करो, मी अ गो है सबसे बाद में, गोवा सब नहीं, गोवा नहीं, गोवा सबसे बाद में कर्नाटक है। तो इसको आप मतलब याद कर लेना। सबसे देखो पहले है महाराष्ट्र, गुजरात, 371 में, 371 क में है नागालैंड, फिर 370 ख में है, ख बोलो या बी बोलो, असम, फिर मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कर्नाटक। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इस पूछा जाता है क्रम में सजाने के, कि क ख ग जैसे है वैसे क्रम में आपको याद रखना पड़ेगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज हमने जो विधानमंडल की कार्यपालिका और व्यवस्थापिका को आज समाप्त किया। नेक्स्ट क्लास में हम न्यायिक व्यवस्था पढ़ेंगे, संघ की न्याय व्यवस्था और राज्य की, मतलब उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। तो एक क्लास मेरा उच्च न्यायालय चाहे कैसे हमारा है शासन मतलब न्यायिक व्यवस्था, उसके बारे में। तो 2-3 क्लास तो इसमें भी लग जाएगी फ्रेंड्स काफ़ी, क्योंकि देखो इसमें सारा फैक्ट, इसलिए मैं ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहती, क्योंकि उसको आप बार बार 2-3 बार सुनोगे तो उसके फैक्ट्स याद हो जाएंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको किसी वजह से चैनल हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और जितना ज़्यादा हो अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे से जुड़ पाएँ। तो हम मिलते हैं और मेरे चैनल पे आपको जो देखो यूपी PGT DGT के काफ़ी सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिल जाएंगे। साथ ही साथ मैंने UGC नेट के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अपने चैनल पे डाल रखा है, वो भी आप देख सकते हो। काफ़ी सारे कंटेंट है जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला। एक बार आप प्लेलिस्ट को चेक करना, आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएंगी जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा प्रिपरेशन में। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक भी ज़रूर करें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।